ओम शांति। 6 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए, यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख न दो। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। यह बेहद का ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं, कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको दुख से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं। बाप सुनते भी हैं और ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क पड़ नहीं सकता। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है, जहां तुम्हारे पास यह छोटी घड़ी भी एक्यूरेट नहीं चलती है। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है। सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प कल्प के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चे की भी अब सुनवाई हुई। बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात ही नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने के लिए। कहते हैं, मुझे याद करो क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो, साइंस का कितना जोर है। एटॉमिक्स बॉम्ब आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को
याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चों को इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय प्राप्त, बाबा ने कहा, साइलेंस से तुम बच्चे विजय प्राप्त को पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं, किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार नहीं रहती। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई और पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुप्रीडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंचे ते ऊंच मैं हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर सुन नहीं सकते। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवानुवाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं न ईश्वर को याद करो, जहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इसमें कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझ सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने। प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आती है तो उनको बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल न सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है।
अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय पर और मौका देखकर देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते हैं। पवित्रता तो अच्छी है ना। बाबा ने कहा पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभा नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते थे। समझते हैं यह छीछी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके। वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब ये तो है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली और दूसरा है कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है ऊंच से ऊंच चोटी। यह यज्ञ रचते तो भी ब्राह्मणों का मुकर्रर किया जाता है। बाबा ने कहा यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाया गया है। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है। प्यार से बाप का परिचय देना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखते थे। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फरिश्ते बाबा ने कहा इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत है लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो। तब कहेंगे तब समझेंगे यह अल्लाह लोग है, अल्लाह के लोग हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। आज 6 जनवरी है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए छठा पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। बाबा ने कहा
अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। तन से और मन से शक्ति को इमर्ज कैसे करेंगे बाबा ने बताया। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। मन को 1 सेकंड में एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन वाइब्रेशन स्वतः फैलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।